मर्दों को तो मस्जिद आके पढ़ना अफजल बात है, खवातीन भी जब घरों के अंदर सलाह पढ़े या मस्जिद के आके खड़े, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहा बाअदब अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने खड़ा करो। बाअदब का तरीका क्या है? बाअदब का तरीका वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। लिहाजा मर्द भी उसी तरह खड़ेंगे, औरतें भी उसी तरह खड़ेंगी जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में खड़ना, बैठना, सजदा, रुकू करना बताया है। दलील इस तरह है, बुखारी शरीफ की हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अदल मुफरिद में हदीस को दर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कुछ लोग आए, 20 रातें गुजारे, 20 नाइट्स मस्जिद नबवी में थे वो लोग। दलील इस बात की है कि औरत और मर्द की सलाह में किसी चीज का फर्क नहीं है, दोनों उसी तरह अदब से खड़ेंगे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। उम्मत में अगर इस बात का इख्तिलाफ है कि भाई जो सो औरतें अलग खड़ेंगी और मर्द अलग खड़ेंगे, तो हदीस इस बात का क्लैरिफिकेशन करती है दोनों के लिए तरीका एक है। 20 रातों तक वो लोग दीन इस्लाम का इल्म हासिल करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन गुजरने के बाद उनसे पूछते तुम कितने दिन से यहां पर हो? कहा 20 दिन से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा घर में किसको छोड़कर आए? तो कहा घर में हमारी बीवियां हैं, बच्चे हैं और हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब पलटो, अब 20 दिन ज्यादा हो गए तुम अपने घर वालों को छोड़कर। खासतौर पर 40 दिन के निकलने वालों के लिए बड़ी नसीहत है हदीस के अंदर। कहा 20 दिन बड़े ज्यादा हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम अपने घर को पलटो तो अपने घर में जिन जिन लोगों को तुम पाओगे जिस तरह ये 20 दिन में मुझे सलाह पढ़ते देखे हो, उसी तरह अपने घर वालों को भी सलाह का तरीका सिखा देना। घर में कौन है? औरतें हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, माएं, बहनें। जिस तरह मुझे पढ़ते हुए 20 दिन देखिए, उसी तरह अपनी घर की औरतों को भी वही सलाह का तरीका सिखा दीजिए। यह हदीस इस बात की दलील है कि मर्द और औरत की सलाह में रत्ती बराबर फर्क नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए कॉमन उसूल सलाह पढ़ने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जात को बनाया।